महाकाल, आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी 2023 में 9360 आप लोग की वैकेंसी थी। अभी जो आप लोग की एक्चुअल वैकेंसी है 2700 प्लस है। रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का है और अभी आप लोग के फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टार्ट है 10 जुलाई 2024 से। जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोग के आ चुके हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। तो काफी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे इस प्रकार के, सर मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, मेडिकल में हमें क्या क्वेश्चन लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें मेडिकल देना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मेडिकल की A to Z इन्फॉर्मेशन, क्या क्या सावधानियां रखनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी। तो सबसे पहले 10 जुलाई से आप लोग का फिजिकल स्टार्ट है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। फिजिकल भी क्लियर कीजिए, ट्रेड टेस्ट भी क्लियर कीजिए, डॉक्यूमेंट सभी लेकर के जाइए। मेडिकल क्लियर करते हुए फाइनल रिजल्ट में नाम लेके आइए। बिल्कुल। तो मेडिकल एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही इजी चीज है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही इजी स्टेप है। ना तो इसमें आपको रनिंग करनी है, ना ही आपको ट्रेड टेस्ट देना है, ना ही रिटन टेस्ट देना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने शरीर की जांच करानी है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का मेडिकल कराना है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिकल में आप लोगों को कोई बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन यदि प्रॉब्लम है तो देखिए मेडिकल में पॉइंट आपका बनेगा ही बनेगा, और यदि री मेडिकल में भी आपका वो पॉइंट नहीं टूटेगा तो आपको बाहर किया ही जाएगा। तो यदि आप लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जो जो पॉइंट होते हैं सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन फ्री रहिए। जी हाँ, मेडिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आप लोग को बताऊं, मेडिकल देने से पहले आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोग स्वस्थ हैं, एवरीथिंग जो जो जांचें होती हैं सब कुछ ठीक है, फिर कैसी टेंशन, फिर कैसा डर। बिल्कुल किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बीपी। जी हाँ, बीपी। और इसके अलावा जो आप लोग की हार्ट बीट होती है, मानसिक स्थिति को संतुलित रखना है, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखना है। जी हाँ, बीपी की वजह से भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। बीपी क्योर नहीं होता, बीपी आपका बढ़ा हुआ है, बिल्कुल बढ़ा ही जा रहा है। एक बार जांच हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, फिर आपको नेक्स्ट डे बुलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा, उसमें भी नहीं आपका क्लियर हो रहा, फिर आपको पॉइंट दे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को किसी प्रकार से डर की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग को बता दिया। यदि आप लोग मेडिकली फिट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो डरना नहीं है। यदि आप लोगों ने फिजिकल निकाल दिया, ट्रेड टेस्ट निकाल दिया, डॉक्यूमेंट आप लोग के पूरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल आप लोगों को निकालना है, तो मेडिकल तो बिल्कुल बहुत ही इजी है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग मेडिकल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, मैंने आप लोगों को बता दिया जो इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा मेडिकल के लिए जब आप लोग को कहा जाएगा, फिजिकल के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ही आप लोग का मेडिकल है। दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, ठीक है, जैसा अरेंजमेंट होगा उस प्रकार से आप लोग का मेडिकल होगा। तो मेडिकल में देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, मेडिकल में आप लोग को 2 से 3 दिन का जब समय लगेगा, तो बच्चे थकावट तो होनी ही होनी है, तो खाने पीने का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए जब आप लोग का मेडिकल स्टार्ट होगा तो मेडिकल में सबसे पहले आप लोग का लेबोरेटरी जांच होती है। जी हाँ, लेबोरेटरी जांच आप लोग की होती है और लेबोरेटरी जांच के लिए आप लोग को भेजा जाता है। वहां पे आप लोग का ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। तो ब्लड में आप लोग का जो हीमोग्लोबिन देखा जाता है और शुगर की मात्रा वगैरह चीजें देखी जाती है। हीमोग्लोबिन भी कम नहीं होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो बिल्कुल आप लोग को पॉइंट मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा कम रहता है तो री मेडिकल में भी वो पॉइंट नहीं टूटता है। तो ये मान के चलिए आप लोग मेडिकल में बाहर जाए, तो हीमोग्लोबिन आप लोग का सही होना चाहिए। आपके पास समय है तो आप लोग एक बार अपने नियरेस्ट जिला अस्पताल में जाकर के अपने ब्लड की टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड की जांच करा सकते हैं, या फिर लेबोरेटरी हर जगह आजकल आप खुले पड़े, कहीं भी आप लोग ब्लड के टेस्ट करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन आप लोग का ठीक होना चाहिए। और यदि हीमोग्लोबिन कम है अभी, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए, योगा वगैरह पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप लोग का हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज कीजिए। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लिए अगर यदि किसी डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे तो आप लोग को मेडिसिन वगैरह भी दे दी जाएगी। तो हीमोग्लोबिन भी आप लोग का बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूरिन में जो आप लोग का टेस्ट होता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, ठीक है,
यही सब चीजें आप लोग की देखी जाती हैं। और इसके अलावा यदि जांच के समय आप लोग की चेस्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो चेस्ट का भी आप लोग का एक्सरे वगैरह होता है, ईसीजी वगैरह भी करवा के देखी जा सकती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। चलिए, फर्स्ट मैंने आप लोग को बता दिया, ब्लड और यूरिन टेस्ट आप लोग का हो गया। और इसके बाद आप लोग को जो सेंटर पे आप लोग पहुंचेंगे वहां पे आप लोग का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल अगर नीचे से लेके चलें तो आप लोग का फ्लैट फुट आप लोग को पता होना चाहिए, पैर आप लोग के बिल्कुल फ्लैट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट। नीचे से आप लोग की एड़ी बिल्कुल फ्लैट नहीं होनी चाहिए, आप लोग की जो कर्व बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद आप लोग का नौकनी होता है। नौकनी का मतलब ये होता है कि जब आपकी एड़ियां पंजे सटे तो आपकी जो मीन्स जब आपके पंजे सटे तो घुटने आप लोग के पूरी तरह नहीं सटने चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें हल्का गैप होना चाहिए, या बहुत ही इजीली वहां पे एक स्केल वगैरह आप लोग का निकल जाए। बहुत ज्यादा मीन्स आपके पैरों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग की एड़ियां नीचे सट रही हैं, पैर इस शेप में ना जाए या फिर इस शेप में पैर ना हो, नॉर्मल आप लोग के पैर होने चाहिए। और हल्का फुल्का यदि गैप है ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि पैर सट भी रहे हैं, घुटने सट भी रहे हैं हल्के से, उससे भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैरों में कोई डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने आप लोग को बता दी। तो आप लोग को नौकनी हो गया। और इसके अलावा आप लोग का वेरिकोज वेनिस वगैरह होता है, यानी कि वेनिस का आप लोग की जानकारी दिया, नसें वगैरह दिखती है। नसें मतलब नॉर्मली सभी के मैक्सिमम बच्चों को दिखती है, लेकिन कुछ नसें बहुत ज्यादा गुच्छों में दिखती है, बहुत ज्यादा नसें एक साथ पैरों के पीछे आप लोग को दिखाई देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उठने में ही बहुत ही अलग से वो नसें दिखने लगती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिकोज वेनिस की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को पैरों से ऊपर तो यहाँ पे आप लोग के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनकी भी जांच होने वाली है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स में और पेनिस वगैरह जो आप लोग का है, स्मॉल और बिग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कवर होता है वो आपका ऊपर नीचे होना चाहिए। और इसके अलावा जो आप लोग के अंडकोश होते हैं वो छोटे बड़े छोटा बड़ा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग के प्राइवेट पार्ट्स की जांच होगी। और इसके बाद जब आप ऊपर आते हैं तो जैसे आप लोग का स्टमक हो गया, हर्निया वगैरह का बच्चे ऑपरेशन, कईयों का ऑपरेशन होता है। तो देखिए, ऑपरेशन यदि आप लोगों ने पहले करवाया हुआ था, पहले कभी आप लोगों ने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है, और वो आपका ठीक हो चुका है ऑपरेशन वगैरह, तो उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह होगी, वो रिपोर्ट आप लोग अपने पास रख लेंगे, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग दिखा सके कि सर मैंने 2 साल पहले करवाया था, 3 साल पहले करवाया था, 4 साल पहले मैंने इस प्रकार से ऑपरेशन करवाया था, 6 महीने पहले करवाया था, जब भी करवाया था। ठीक है, यदि लेटेस्ट कोई ऑपरेशन कराया है तो इसकी प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है, उसका पॉइंट आप लोग का बन सकता है। और इसके अलावा जैसे ही आप लोग ऊपर आते हैं तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं, रीढ़ की हड्डी आप लोग की ठीक ठाक होनी चाहिए। चेस्ट आप लोग की अंदर धंसी हुई ना हो। ठीक है, चेस्ट आप लोग की धंसी हुई ना हो। यदि चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम लगती है, चेस्ट आप लोग की जो कंधे इस प्रकार से है, इस प्रकार से ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आप लोग के कंधे होने चाहिए। कंधों में प्रॉब्लम है तो शोल्डर में यदि प्रॉब्लम है तो उसका भी एक्सरे कराया जा सकता है। चेस्ट यदि ऐसा लगता है कि आपके अंदर की धंसी हुई है या फिर ज्यादा ही ओवर कुछ ऐसी दिक्कत लग रही है डॉक्टर को, तो उसका एक्सरे करवाया जाएगा। एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप लोग का पॉइंट बनेगा। पॉइंट बनने के बाद यदि पॉइंट नहीं टूटता तो आप लोग को बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को मैंने बता दिया शोल्डर वगैरह। और मीन्स आप लोग के जो कैरी एंगल आप लोग का होता है, जिसमें कि आप लोग के इसकी जांच की जाती है। ठीक है, जो एंगल बनना चाहिए वही एंगल आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, कैरी एंगल का एक टेस्ट आप लोग का होगा। और इसके अलावा मैं आप लोग क्लियर कर दूं, फिंगर वगैरह आप लोग के ठीक ठाक होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ और चीजें मैंने लिख रखी है, मैं आप लोग को पूरा क्लियर करता चलता हूँ। या इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग ऊपर आते हैं तो आप लोग को टीथ, जी हाँ, टीथ आप लोग के 14 डेंटल पॉइंट यहाँ पे आप लोग के बनने चाहिए। दांतों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का मतलब कि कोई कीड़े लग रहे हैं, दांत सड़ रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी सफाई करवा लीजिए। सफाई करवा करके आप लोग उसमें जो है मसाला भरवा लीजिए। दांत की जड़ है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक है, कीड़े लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, साफ करवा के उसमें मसाला भरवा लीजिए, साफ सुथरा करा लीजिए। पान बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह यूज करते हैं तो ये सब बंद कीजिए। पीले दांत हैं तो दांत को एक बार चमकवा लीजिए, साफ सफाई करवा लीजिए दांत की, जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार से कोई दांत उखड़ा हुआ है, 2 दांत टूटे हुए हैं, कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 दांत आप लोग के टूटे हुए हैं एक साथ तो भी घबराने की जरूरत नहीं। 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के बनने चाहिए पूरी तरीके से आप। और दांतों में बहुत ज्यादा मीन्स ऐसा ना हो कि कुछ दांत ऐसे आड़े तिरछे उबड़ खाबड़ इस तरीके से ना हो। ठीक है, शेप में आप लोग के दांत होने चाहिए। दांत मैंने बता दिया, यदि 2-3 भी टूटे, 2 भी टूटे हुए हैं, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। दांत को साफ कराइए, कीड़े लगे हुए हैं तो उसको भरवा लीजिए। और इसके अलावा आप लोग को
नौकनी वेनिस मैंने आप लोग को बता दिया। ईयर, जी हाँ, इसके बाद आप लोग का ईयर में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उसका इलाज करवाइए। कान की एक बार सफाई करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफाई करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि जो प्रॉब्लम ना है वो प्रॉब्लम भी हो जाए, तो नॉर्मल आप लोग सफाई करवा सकते हैं कान की। और इसके अलावा कान के अलावा आप लोग का कान के पर्दे में यदि छेद वगैरह है तो देखिए पॉइंट तो आपको बनना ही बनना है, और वो पॉइंट टूट भी नहीं पाएगा आप लोग का। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। कान से आप लोग का बिल्कुल ठीक ठाक सुनना चाहिए, क्योंकि आप लोग को आवाज सुनवा के देखी जाएगी वहां पे। और इसके बाद जो आप लोग का नोज है, नोज आप लोग के जो है साइनस की प्रॉब्लम ना हो, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा नोज के अलावा जो आप लोग का आईज है, आईज आप लोग की जो है 6x6 बेटर है। यदि 6x6 है दोनों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक 6x6 एक 6x9 है तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि चश्मा वगैरह लग रहा है और इससे ज्यादा पॉइंट आप लोग का है तो बिल्कुल आप लोग बाहर हो जाएंगे, पॉइंट मिलेगा और पॉइंट आप लोग का टूट नहीं पाएगा। चलिए, आइज के अलावा आप लोग का जो है मानसिक स्थिति आप लोग की ठीक होनी चाहिए, मैंने आप लोग को बता दिया है। नोज मैंने आप लोग को बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। बीपी का ध्यान रखेंगे आप लोग, बीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाक में कोई अंदर कोई मस्सा वगैरह है, ठीक है, और नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है। और इसके अलावा आप लोग को मुंह माउथ का मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से बच्चे गुटखा खाते हैं तो अब देख लीजिएगा, 4 उंगली जा रही है नहीं जा रही है, मुंह खुल रहा है नहीं खुल रहा है, और जरा गुटखा खाना बंद कर दीजिए। ऐसा ना हो कि मेडिकल में आप लोग जांच के लिए जाए, जैसे ही मुंह खुले बदबू आ जाए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि मेडिकल है, फिजिकल वगैरह के लिए जा रहे हैं तो ये सोच के चलिए कि मेडिकल तक पहुंचना है। पान बीड़ी सिगरेट गुटखा बिल्कुल आप लोग बंद कर दीजिए। दांतों की सफाई करवा लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। चलिए, इसके अलावा आपका टैटू में भी प्रॉब्लम हो सकती है। टैटू आप लोगों का लेफ्ट हैंड में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट हैंड में टैटू है बिल्कुल, और आप लोग की कलाई से ऊपर यहाँ पे आप लोग के फ्रंट में यहाँ पे है, ठीक है। कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है, बड़ा है तो बिल्कुल आपको लोग प्रॉब्लम हो जाएगी। ओम लिखा हुआ है लेकिन छोटा है, साइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ा टैटू है तो बिल्कुल आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग को एक पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो देखिए पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उसका इलाज कराइए, ताकि कुछ दिनों तक, जब तक आपका मेडिकल ना हो तब तक आप लोग को पाइल्स की प्रॉब्लम ना रहे। दवाइयां लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए। ज्यादा समय नहीं है तो आप लोग जो है एलोपैथिक पे जा सकते हैं, दवाइयां लीजिए और योगा पे ध्यान दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप लोग जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत आप लोग नहीं होगी। हाथों की जांच होगी, मैंने आप लोग को बता दिया है। और इसके अलावा हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। हर्निया वगैरह मैंने आप लोग को बता दिया है। और हथेली में पसीना आना, हथेली में पसीना वगैरह भी आता तो इसकी ये इस प्रकार की प्रॉब्लम, बहुत बच्चों को पसीना आता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी में अगर आप इसे साफ करते हो, अभी पोंछते हो तौलिया से, उसके बाद ही तुरंत इसमें पसीना आ जाएगा, पसीने पसीने दिखने लगते हैं, चमड़ियां उधड़ने लगती हैं, तो ये प्रॉब्लम है। आप लोग को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि ये पसीना जब आप मेडिकल देने जाएं आप लोग के जो है इस प्रकार की चीज ना हो। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोग को बता दी। आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बहुत ही इजी स्टेप है मेडिकल। इस स्टेप को बहुत हार्ड मत बनाइए, हंसते खेलते जाइए, बिल्कुल मेडिकल क्लियर कीजिए और फाइनल में जगह बनाइए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दिया उससे जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो नंबर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर बता, ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू।